पता नहीं वीडियो चालू हो गई है। अच्छा, चालू हो गई है, दिख ही नहीं रहा था भाई। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो होगा वापस आने के बाद। ये मैं पहला वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन ना शायद पोस्ट करते टाइम अलग तरीके से पोस्ट करूँगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, तो ओह माय गॉड, ब्लर क्यों हो रहा है सब कुछ? हाँ, 2 मिनट दो भैया। ठीक है, नहीं है, क्या हो क्या रहा है? हे भगवान, ये देखो, अब ठीक है। आई होप कि अभी शफल करते टाइम कुछ तकलीफ नहीं होगी। इसमें ना सारे लेटर्स लिखे मैंने। ओके, ए एक्स टी, ये फाइल नंबर 1 है भाई। ठीक है, यहाँ पे है फाइल नंबर 2। वाह भाई वाह, वापस गया, वापस फोकस। अच्छा, फोकस आ जा रहा है। ऐसे कि मान लो कि भगवान कह रहे हैं कि मत बना वीडियो, क्या कर रही है? ये W हो सकता है, M हो सकता है। हाँ क्या? अच्छा, कुछ W तो दिख भी नहीं रहा है। ओके, H इधर रखना था क्या? भगवान H ही दे रहे थे। आज के जो विषय है ना, उसमें हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड आपके लिए रीडिंग क्या है। और कैमरा हिल क्यों रहा है? उनको ना आदत ही नहीं है अभी। मेरे को लगता है मेरा आदत की वजह से ही है सब प्रॉब्लम। और जे इधर रख दूं कि जे लेकिन दोनों के लिए है। हाँ, आप अपने बच्चे को जे जैसा भी कुछ नाम देने वाले हो। प्रेगनेंसी रिलेटेड रीडिंग, हाँ हम वही करने वाले हैं अभी, कि आप प्रेग्नेंट होगे तो कब होगे, क्या होगा, आपके इन लॉज कैसे महसूस करेंगे उसके बारे में, वगैरह वगैरह। और ये जनरल रीडिंग है, तो जैसा जेड कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ, तो जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा कैसे किसी किसी को रेजनेट होगा, किसी किसी को नहीं होगा। सो जस्ट यू नो, जस्ट इग्नोर करो जो रेजनेट नहीं हो रहा है, और जो रेजनेट हो रहा है उसे अपने साथ आगे बढ़ा दो। क्या क्या ही तकलीफ है। मैं उम्मीद तो कर रही हूँ कि आपको सुनाई देगा ये वीडियो। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा पाइल ऑप्शंस। ठीक है, जी दिखाई दे रहा है ना? जी, ठीक है, मेमोराइज कर लो, क्योंकि लेटर्स तो मैं नहीं बताने वाली बाद में। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आसान सा है ना? ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। क्यों रुके? बाय द वे, पाइल नंबर 1 के लिए ग्रीन हार्ट है, और पाइल नंबर 2 के लिए ब्लू या फिर काला तारा। ठीक है, वापस गया, वापस ब्लर हो गया। ठीक है, अभी शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ये सारे लेटर्स मैं रख के भी क्या करूँ यहाँ पे? ठीक है, ये लेटर्स सब निकाल देती हूँ। ठीक है, किसी को तो ना कभी तो रिक्वेस्टेड वीडियो आया था लेटर्स डाल के वीडियो बनाओ मैम। सो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं वैसे। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए रीडिंग 423 या फिर 4 के ऐसे कुछ रीडिंग चालू हो गई है। अगर आपको हो सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं टाइम स्टैम्प, नहीं तो ठीक है, चलता है, क्या फर्क पड़ा। हाँ,
2 मिनट दो, मैं पूरा शफल करके कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर बाद में हम रीडिंग करते हैं। हाँ, सारे कार्ड्स आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन डेप्थ रीडिंग है ये, कि मतलब आपको क्या महसूस होगा, कब होगा ये, वगैरह वगैरह। ओके ओके, सो मैं कार्ड्स एक बार आपको बता दूं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ना वो सब मैं बता दूंगी आपको। कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे आपको पसंद आ जाएंगे, आपको अच्छा लग जाएगा, कुछ कुछ मैसेजेस आपको अच्छा इतना नहीं लगेगा। तो जो पसंद नहीं आ रहा है, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है, उसको जस्ट जाने दो, क्योंकि ये यूट्यूब की रीडिंग है, सब कुछ आपको रेजोनेट नहीं करने वाला, ठीक है। तो कब आपकी प्रेगनेंसी होगी उसके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आपको क्या महसूस होगा, आप कैसे बातें करेंगे और आपका एक्शन क्या होगा, उसके लिए जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स रहेगा। यही पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में मैजिशियन, टेम्परेंस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। पार्टनर तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे आपके, और आपके फैमिली का मतलब आपके भी माँ पिताजी का क्या फीलिंग रहेगा और आपके इन लॉज का क्या फीलिंग रहेगा, उसके लिए है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स और फिर बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आई थिंक आप बहुत समय से सिंगल थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है ना, ठीक है। तो बहुत समय से आप सिंगल थे। एक मिनट, कैमरा गड़बड़ कर रहा है वापस। नहीं, ओके, हाँ। तो आप ना बहुत समय से सिंगल रहोगे, ठीक है। सिंगल रह गए ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस का या फिर कुछ भी, या फिर पता नहीं क्यों आप सिंगल हो। किसी किसी का लव मैरिज सिचुएशन दिखाई दे रहा है, किसी किसी का अरेंज मैरिज सिचुएशन दिखाई दे रहा है। शायद लव मैरिज आपका हो नहीं रहा था, इसलिए आप बहुत देर से सिंगल थे, और या फिर शायद आपको कोई चाहिए नहीं था, फिर आपको सिर्फ काम करना था, काम पे ध्यान देना था, पैसे बनाना था, तो इसीलिए आप बहुत देर तक सिंगल थे। क्यों मैं काम के बारे में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया ना। पेंटिकल्स का इसका मतलब ये पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पैसे कैसे कमाना है, वैसे सब उसके रिलेटेड हम लोग 9 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो तो ये टाइम पे जब भी आप एक मिनट, हाँ, या सो जब भी आप सिंगल से लेके लाइक जब तक आपकी शादी हो जाती है ना, तभी कुछ ऐसा टाइम रहता है जब आप अकेले रहते हो। और अकेले ही नहीं, आप अकेले रहते हो, सैड से रहते हो, आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट करते रहते हो, लेकिन लीस्ट एक्सपेक्टेशन ना आपका लाइफ से ही रहता है। मतलब जीवन में अभी होगा ही क्या, इतना दुख है, इतना दर्द है। एंड आई बिलीव आपका और आपके जीवन साथी का कुछ तो टू मैं हो गया रहेगा, इसके वजह से भी आपको दुख लग रहा है। और ये टाइम पे ना, जब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये टाइम पे मतलब ये टाइम पे आप शायद सोच रहे थे कि आपको आपके साथी के साथ टाइम स्पेंड करना है वगैरह वगैरह, और यही टाइम पे डूम आपका प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल जाता है आपको, ठीक है। और ये टाइम ऐसे 1-2 दिन के टाइम नहीं बता रही हूँ मैं, कुछ ऐसे कुछ हफ्ते का टाइम के बारे में बता रही हूँ। और अगर आपके आपके जीवन साथी के साथ टू मैं हो गया रहेगा ना, तो आई बिलीव यही टाइम है जहाँ भी आप दोनों थोड़े से सेपरेट हो गए रहेंगे। आप अपने घर पे, आप अपने मायके में, या फिर वो उनके घर पे, ऐसा कुछ रहेगा। एंड उसी वजह से आपके यहाँ पे मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, कि मतलब आप अकेले हो या फिर आप अकेले महसूस कर रहे हो, इनमें से दो कुछ एक सिनेरियो। लेकिन वो टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, और वही टाइम पे ना फिर आपको क्या महसूस होगा पता है। अभी आप कुछ और ही सोच विचार में थे ना, मतलब मतलब मान लो कि आपको साथी का प्यार चाहिए था, या फिर
मान लो कि आपको वो अकेलापन नहीं चाहिए था, कुछ ऐसे ऐसे एक फीलिंग रहता ना कि कुछ तो मिस कर रही हूँ यार मैं मेरे लाइफ में, वो फीलिंग में, ठीक है, वो फीलिंग में आप रहते हो, फिर आपको समझता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए, है कि नहीं? तो ये फीलिंग में अगर आपको प्रेगनेंसी के बारे में समझता है तो नेचुरल सी बात क्या होती है, आप जज करने लगोगे ना, आप प्रोस एंड कॉन्स देखोगे, अरे यार ये टाइम पे मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, ये टाइम पे कहाँ से प्रेगनेंसी आ गया मुझे, ठीक है, ये क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है मेरे कैमरा को, हाँ हाँ, तो ये टाइम पे कैसे प्रेगनेंसी आ गया मुझे, अ, ये प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए अभी मुझे? आगे बढ़ना चाहिए ये प्रेगनेंसी से, अगर अब मैं आगे बढ़ूँगी तो फिर क्या वो अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा? या क्या मुझे नहीं बढ़ना चाहिए आगे? क्योंकि अगर मैं नहीं बढ़ूँगी तो फिर वो मुझे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिलेगा, मुझे खुद को डेवलप करने मिलेगा एंड ऑल दैट, सो वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, पॉइंट नंबर 1, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप शादी से पहले बहुत खुश थे, आप अकेले थे, खुश थे, शादी के बाद आप अकेले हो तो, या फिर आप अकेले नहीं भी हो तो फिर भी आप खुश नहीं हो, वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप किससे शादी कर रहे हो, या फिर ये थोड़ा-सा एक टाइम पीरियड भी रह सकता है, हर एक की ज़िंदगी में कुछ तो टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन फिर बाद में आप जैसे ही मतलब आपको समझता है कि नहीं यार, जाने दे, मुझे नहीं समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। एक काम कर लेती हूँ, मैं ना मेरे हस्बैंड से कॉल करती हूँ और फिर उनको बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो फिर वही डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, या फिर हम लोग दोनों मिलके डिसीज़न लेंगे। और इसीलिए आपका एक्शंस में ये दिख रहा है, 2 ऑफ वांड्स, कि मतलब आप डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो कि ये बेबी का अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? और वही टाइम पे आपके जो जीवन साथी है, आप उनको फ़ोन कर लेते हो, है कि नहीं? आप उनको फ़ोन करते हो, आप उनको बताते हो, और आपके जीवन साथी ना आपको क्या बताते पता है? मुझे ये चाहिए ही था, मुझे चाहिए था कि हम लोग दोनों के बेबी हो जाए। हम चाहते थे कि हम दोनों का बेबी हो जाए, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे इसके लिए, और आपके जीवन साथी ना बहुत खुश हो जाते हैं, लाइक एकदम आसमान को छूने लगते हैं ये टाइम पे, लाइक ही, आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर दिस एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट। और फिर बाद में आपके जीवन साथी आपको बोलते हैं, अरे यार जो भी हुआ है भगवान की ही तो इच्छा से हुआ है, क्या ही करना है। लाइक अगर आप उनको एडवाइस पूछोगे कि क्या करना चाहिए ये बेबी का, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए वगैरह, तो आपके जीवन साथी बोलेंगे रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, भगवान ने वरदान दिया है। और ये ऐसे सब ब्लेसिंग्स हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिलता, भगवान ने बनाया है ये ब्लेसिंग, इसीलिए हम लोगों को मिला है। और फिर बाद में आपको इतने अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं, जैसे कि मान लो कि वाह वाह। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, मुझे मुझे दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर कट, डेट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेट्स की जो ड्राई फ्रूट रहती है वो शायद आपको खरीद के देंगे, आपके यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेडिशन रहेगा तो वैसे कुछ करने वाले हैं वो, नहीं तो ना वो आपको कुछ ऐसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत ऐसे रानी बना के रखेंगे घर पे, जब तक आप प्रेग्नेंट होगे ना पूरे टाइम भर आपको रानी बना के रखेंगे, वो दिखाई दे रहा है। एंड लेकिन हाँ, ये मैंने पहले ही आपको बोला ना कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, ठीक है? ये क्यों यहाँ पे आया मुझे नहीं पता, या तो आप लोग दोनों नॉर्मली हो और आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, नहीं तो आप लोग दोनों नॉर्मल नहीं हो, आप लोग दोनों का कुछ झगड़ा हो गया है या फिर कुछ भी। क्योंकि आपके जीवन साथी के साइड से सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑसम है। आपके साइड से थोड़ा-सा यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड अबाउट द होल थिंग, और फिर ये भी है यहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मतलब इट्स लाइक इट कुड बी एन इनर कॉन्फ्लिक्ट, बोलते हैं ना, लाइक मन के अंदर जो ऊपर-नीचे फ़ील होता है ना, तो वैसा वाला कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके साइड से वैसा होता रहेगा, ठीक है? तो ये बातों के बारे में आपके पेरेंट्स से आपने शायद बातचीत कर ली रहेगी कि ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो सब। और वही टाइम पे जब भी आप फ्रेंड्स को, सबके फैमिली को बता देते हो कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो वो अभी क्या बोलेंगे, अरे यार दिस इज एन ऑड टाइमिंग ना, ऑड टाइमिंग हो गई, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये थोड़ी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ना फैमिली वाले बहुत गुस्सा करने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं कि नहीं यार ये बच्चे का अभी थोड़ी कुछ होगा, ये बच्चे को देखने के लिए भी पैसे चाहिए रहेंगे ना, तो पैसे कैसे आएँगे? ये वो सब, लाइक दे आर टोटली वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, एंड
हाँ इनिशियली, हाँ ऐसे मतलब लास्ट 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 तक नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, सो गुड फॉर यू। लेकिन हाँ इनिशियली दे विल बी लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रीति रिवाज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेडिशन है कि पार्टी वगैरह करना है या फिर कुछ भी, तो उसका उसके ऊपर भी आपके फैमिली में झगड़ा हो जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बहस हो जाएगा वगैरह। तो वो थोड़े टाइम तक रहेगा, लेकिन फिर बाद में आपसे बात करते टाइम ना एकदम प्यार से बात करेंगे। बेटा आपको कुछ चाहिए, बेटा आपको ये चाहिए, मैं आपके लिए ये ला दूँ, ये सब ऐसे मतलब एकदम प्यार से आपसे बात करने वाले हैं। और आपको जो भी चाहिए उस सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड उनका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। वो बोलेंगे कि नहीं, यू नो व्हाट, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, भगवान का गिफ्ट ही तो है ये, वो सब। सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई बिलीव यही टाइम तक ना आपके जीवन साथी ने भी आपके फैमिली से बात किया रहेगा, तो इसीलिए उनका भी मूड थोड़ा चेंज हो गया। सो हम्म सो ये था काइंड ऑफ लाइक इनिशियल रिएक्शन टाइप ऑफ अ मैसेज। मुझे और कार्ड्स लेंगे और देखेंगे, क्यों यहाँ पे ही क्यों रुकना है कि नहीं। अब हम देखेंगे हाउ वुड द प्रेगनेंसी फील फॉर लाइक 9 मंथ्स। आपका 9 मंथ्स का जो जर्नी रहेगा, 9 महीने का जो जर्नी रहेगा, वो कैसा आपको महसूस होगा। ठीक है, आई बिलीव कि ये वाला कार्ड आना चाहता है। ओह माय गॉड, ओके। ओके 3 कार्ड्स लेंगे मैंने सोचा था, तो 3 कार्ड्स ही लेंगे। ठीक है, 1 2 I would take High Priestess, you know. Okay. मैं एक बता दूँ आपको ना, अगर ये रीडिंग देख के आपको सलाह मिलती भी है तो फिर भी वो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है कि मतलब पैसे के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेगा, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स रहेगा, और फिर पैसे थोड़े से कम पड़ जाएंगे। 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी रहेगा उसमें मतलब हॉस्पिटल में जाना या फिर जो भी स्कीम है व्हाटएवर, तो वो सब आपको थोड़ा सा पैसे का खर्चा दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग में। बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो अभी से ही ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही लो, म्यूचुअल फंड में वगैरह कुछ तो डाल ही लो कि मतलब एटलीस्ट जब तक बच्चा हो रहा है तब तक मैं सदा सुखी रहूँ। ठीक है। द अदर कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। आपका 9वां महीना का जो जर्नी है, नाइट ऑफ कप्स इज लाइक आई बिलीव इट्स जो वेरी पर्सनल कार्ड, कि मतलब हाउ यू विल फील, आपको कैसा फील होगा आपके खुद के बच्चे के बारे में। आप अपने पेट से बात करने लगोगे, लाइक 6 महीने का कुछ हो जाएगा तो आप अपने बेबी के लिए कुछ ऐसे गाना गा के सुनाओगे या फिर कुछ भी ऐसे। एक बहुत ही क्यूट सा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक यू विल बी वेरी वेरी केयरिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। आप बहुत ही कदर करोगे खुद की, ताकि आपके बच्चे का भी लाइक अच्छा हो जाए। ठीक है। और 9वां महीना आते आते आपके अंदर एक अच्छा सा ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एक इंट्यूशन आ जाएगा, अंतरात्मा ही आ जाएगी। अंतरात्मा आपको बोलेगी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे सब। तो आपकी अंतरात्मा 9वें महीने के अंत होते होते आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनको अंतरात्मा से ही समझने वाला है कि आपके बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। बट मोस्टली मैं एम्परर से देख रही हूँ कि ये आपको बेबी बॉय होगा। ठीक है। मैं ये बात सच्ची बताऊँ आपको, टैरो में लड़का या लड़की करके बोलते नहीं है किसी चीज़ को भी। कोई भी कार्ड को लड़का करके बोलते नहीं है, कोई भी कार्ड को लड़की करके बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड होती है। टैरो में पर्सनालिटी दिखता है, एक्सेट्रा, सो वो सारी चीज़ें दिखती है, नेचर दिखता है, भाव दिखता है। ठीक है। लेकिन जेंडर नहीं दिखता कि मतलब लड़का हो गया या लड़की हो गया, ऐसे यूजुअली नहीं दिखता है।
लेकिन फिर भी अगर मैं एम्परर को पकड़ूँ तो फिर एम्परर एक मेल एनर्जी है, तो फिर इसीलिए मैंने मेल बोल दिया, लड़का होगा ऐसे बोल दिया, ठीक है। अगर आपको व्यक्तित्व चाहिए इसका तो फिर कोई एक ऐसे इंसान जो बहुत ही मैच्योर है, मुझे कैप्रिकॉर्न वाइब्स ज़्यादा आ रहा है कि मतलब कोई इंसान जो एकदम शेड्यूल बनाएँगे, टाइम टेबल बनाएँगे और फिर वो टाइम टेबल को फ़ॉलो करते बैठेंगे। आपके बेटे को टाइम टेबल चाहिए, ठीक है? जब भी आपका बेटा हो जाएगा ना, आप ऐसे ही मत रहना कि मतलब हाँ, मेरे बेटे को मैं आज 9 बजे खाना बन गया तो 9 बजे खाना खिलाऊँगी और कल 10 बजे खाना बन गया तो कल 10 बजे खाना खिलाऊँगी। नहीं, 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 नहीं। आपके बेटे को टाइम टेबल की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे उनका हेल्थ भी डिटरमिन होगा और उनका डिसिप्लिन भी आ जाएगा और फिर वो डिसिप्लिन किस्म के ही इंसान हैं। क्या बोलते हैं अ मतलब होमवर्क का भी डिसिप्लिन बना दो। आज के दिन आप आधे घंटे के लिए खेलना है या फिर 1 घंटे के लिए खेलना है, आधे घंटे के लिए आपको पढ़ाई करनी है, फिर वापस 1 घंटे के लिए खेलना है या फिर कुछ भी। वैसे मतलब एक टाइम टेबल बना लो, फिर बाद में आप खाना खाओगे, फिर ये सब वो टाइम टेबल फ़ॉलो करते जाओ। एक सेट ऑफ लाइक रूल्स फ़ॉलो करते जाओ, ताकि आपके बेटे को समझे कि कभी क्या करना है, क्या नहीं। और फिर उसके लिए ही आपके बेटे वैसे पैदा हुए क्योंकि उनको वही लाइक आइडिया है कि क्या क्या बोलते हैं लाइक कंसिस्टेंसी कैसा लाना है, स्ट्रिक्टनेस कैसा लाना है, वो उनके लाइफ में है, ठीक है। वो मैं देख रही हूँ। ओके, आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे ये 9 महीने के दौरान? ये 9 महीने के दौरान ना आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखोगे आपके जीवन साथी से, लेकिन वो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिल नहीं होने वाला है एंड सेकंड ऑफ ऑल आपके जीवन साथी थोड़े से इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कार्ड का आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप खुद देख लो। और वैसे भी अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पता है, तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर प्रैक्टिस करके कुछ और चेंज कर सकते हो आपके फ्यूचर को। क्योंकि आपका ये तो पॉसिबल जीवन साथी है ही, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि यही एक इंसान है जो उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। आपकी किसी और के साथ भी शादी लिखी हो सकती है। ठीक है? तो बहुत सारे इंसान के साथ आपकी शादी लिखी हो सकती है, तो फिर आप बस देखो कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं। लेकिन हाँ, वो एक और थोड़ा-सा ट्रिगर वाला मैसेज है, अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर थोड़ी देर के लिए ईयरफ़ोन निकाल दो, मैं आपको ऐसे थम्स अप दूँगी तभी ईयरफ़ोन डाल देना, ठीक है? ठीक है, निकाल दो अभी के लिए। हाँ, जो ट्रिगर वाला मैसेज है ना, वो ये है कि वो आपके जो जीवन साथी है, वो आपसे फिज़िकली डिस्टेंस रहेंगे, लाइक फिज़िकली आपके आजू-बाजू में रहेंगे नहीं और वो किसी और के साथ चीट भी करने वाले हैं। सो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी जो दिख रहा है वही मैं बोल सकती हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल सकती कि नहीं-नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो जो दिख रहा है वही दिख रहा है, ठीक है? लाइफ़ में कुछ ऐसा सिर्फ़ अच्छा-अच्छा थोड़ी रहता है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अभी हम 3 और कार्ड्स निकालेंगे कि आपको 9वें महीने के बाद जैसे ही बेबी पैदा हो जाता है, जैसे ही आपका बेबी बॉय आ जाता है, तभी आपको क्या महसूस होता है? आपको एकदम डिफेंसिव फ़ील होता है, आपको एकदम गुस्सा आता है कि मतलब स्पेशली आपके जीवनसाथी के बारे में, क्योंकि 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। आपके जीवनसाथी के बिहेवियर पे आपको गुस्सा आ जाता है कि मतलब यार अभी आप क्यों आ रहे हो हॉस्पिटल में? मतलब मेरा डिलीवरी है इसीलिए आ रहे हो और फिर कल जब मुझे बेबी चाहिए था कल जब बेबी के लिए मुझे हॉस्पिटल में ट्रिप जाना था तभी आपने मुझे कभी क्यों नहीं तभी हॉस्पिटल में क्यों नहीं छोड़ा वैसे सब। आई नो मैं थोड़ा-सा सटर कर रही हूँ बट समझो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है? कि मतलब ऐसे थोड़ा-सा आपको गुस्सा आ जाएगा कि मतलब ये इंसान अभी आ रहा है, डिलीवरी है इसीलिए आ रहा है और पहले जब मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, जब मुझे उल्टी आ रही थी तभी सँभालने के लिए तो ये इंसान था भी नहीं, पूछ भी नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रहा है। एंड ऑल्सो ना मुझे मेरा यहाँ पे ग भगवद गीता रहता ही है। लेकिन यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है कि मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम है और आपके जीवनसाथी आपको आते हैं, कुछ तो 1-2 लाइन बोलते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। ये चित्र के हिसाब से जो आपका सिचुएशन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट दिस इज़ नॉट दैट पिक्चर हाँ। इसका एक्चुअल पिक्चर का मतलब कुछ और ही है। ये भगवान है जो अर्जुन को बता रहे हैं ये पूरे भगवद गीता के बारे में कि मतलब क्या ट्रूथ है वगैरह। लेकिन हाँ, मुझे वही दिखाई दे रहा है कि मतलब आप उनको
लाइक वल्नरेबल होके अपना फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वल्नरेबल होके नील डाउन करके आप अपना फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हो उनको, और फिर वो है कि हाँ ये कर लो ठीक हो जाएगा ऐसे करके बोल के बाहर निकल गए, तो उसके भी ऊपर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या है और अभी क्यों आना था इसको। लेकिन फिर बाद में जैसे ही बेबी लाइक बेबी, पता नहीं क्या होता है, बेबी जब है आपके बाहों में रहता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अच्छा लग रहा है, मतलब सारे दुख दर्द, सारी चिंता या फिर सारी जो तकलीफें हैं सब, मान लो कुछ है ही नहीं, बेबी मिल गया ना, मतलब मान लो आशीर्वाद मिल गया, ऐसा लगता है आपको। और फिर बाद में द टावर मोमेंट, आपके फैमिली को क्या फील होता है, ओ आपके फैमिली बहुत सारा बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ बैकग्राउंड में आपके फैमिली पैसे के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि पैसे की आपको कमी थी ना, तो आपके फैमिली थोड़ा सा आपको मदद करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और फिर बाद में फैमिली एक दूसरे के साथ डिसीजंस बना रहे हैं ना, तो वही डिसीजन में उन लोग दोनों का झगड़ा भी होता है, बहस भी होता है। एंड हाँ फैमिली वाले थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, हाँ ये बेबी बेबी आते आते फैमिली वाले का बहुत ऐसे झगड़ा झगड़ा हो रहा है, तो वो दिख रहा है। हम्म लेकिन एक और बात बता दूं, एक और कार्ड लेती हूँ। हाँ, आपकी जीवन साथी को भी ये जस्टिस फील होना चाहिए, इफ आई एम राइट, आपके जीवन साथी लाइक पॉजिटिव ही फील कर रहा है, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव नहीं फील कर रहा है। इट्स सच अ वेरी स्ट्रेंज एनर्जी यू गाइस। लेकिन लेकिन आई बिलीव आप लोग दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाएगा इसके बारे में, बट ठीक है होता है। बट आपके जीवन साथी आपके बेबी को लेते हैं तो फिर उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज राइट, जो होना था वही हुआ है, बेबी देखो कितना खूबसूरत है एंड ऑल दैट, तो आप लोग काइंड ऑफ भूल जाते हो सब कुछ बेबी आपके पास आने के बाद। तो इतना ही था आपके लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है, एटलीस्ट आपको समझा कि क्या ट्रूथ है क्या नहीं। अब मैं इससे आगे काइंड ऑफ कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आपके जीवन साथी का जो एनर्जी है इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव। हाँ क्या, लाइक पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स है वगैरह, बट आई डोंट नो, मे बी आपके जीवन साथी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा उनको थोड़ा समझनी है, बोलते हैं ना समझ टाइप के दिख रहे हैं, कि मतलब उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको आपके साथ रहना चाहिए था, वो सब उनको वो समझ नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है जाने दो, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। अगर आपको भगवान की कुछ सलाह चाहिए तो फिर आप भगवान से पूछ सकते हो, नहीं तो टैरो रीडिंग्स के वैसे रहते ना, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं वैसे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पर्सन ये ऐसे पति नहीं मैनिफेस्ट करना है तो आप अपना मैनिफेस्टेशन भी चेंज कर सकते हो गाइस, कभी भी ऐसा मत सोचो कि टैरो में ही सब कुछ लिखा है, आपके लाइफ में सब कुछ लिखा है, आपके ऊपर है सब कुछ। ओके ठीक है, तो अभी विदाउट फर्दर अडू हम पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं, और पाइल नंबर 2 के लिए काट लेंगे। तो आज का विषय है कि आपका प्रेगनेंसी कैसा रहेगा, और हम देखने वाला है कि जैसे ही प्रेग्नेंट होगे तभी आपको क्या फील होगा, आपके पार्टनर को क्या फील होगा, आपके फैमिली को क्या फील होगा, मतलब आपके इन लॉज आपके माता पिता को क्या फील होगा। फिर आपका प्रेगनेंसी का 9 महीने का जर्नी कैसा रहेगा, ठीक है, एक ब्रीफ ही छोटा सा ही देखेंगे वो। और हाँ बेबी गर्ल होगा, बॉय होगा, ट्विन होगा, या फिर जो भी होगा वैसे हम देखेंगे। और बेबी होने के बाद आपको आपके पार्टनर को और आपके फैमिली को क्या फील होगा वो भी हम देखेंगे। तो इन अदर वर्ड्स ये है इन डेप्थ रीडिंग। ठीक है, अभी थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़े समय में स्टार्ट करती हूँ। ओके, नमस्ते, मैं आ गई हूँ वापस। ठीक है, सो हाँ विदाउट फर्दर अडू जस्ट शुरू ही कर देते हैं कि नहीं। एक मिनट, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछा था, ऐसे ही कार्ड्स आ गए, सो आई एम लाइक व्हाट। ओके, आई जस्ट टेक इट दिस वे। बाय द वे जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखो, ऐसे नहीं कि मतलब
सब कुछ आपको रेजोनेट होने वाला है, कुछ कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, और उसमें कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? हाँ जी। ओके, थोड़ा सा उल्टा एनर्जी है। हे भगवान, सारी लड़कियों को भगवान बचा ले। थोड़ा सा उल्टा एनर्जी है यहाँ पे, और फाइल नंबर 1 से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा सेम भी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आपको, फाइल नंबर 2, मुझे पता नहीं आप अकेले क्यों हो, ठीक है। फाइल नंबर 1 का भी वैसी एनर्जी था कि वो भी अकेले ही थे जब उनको प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल जाता है। आई थिंक आप अकेले हो और फिर आपके जीवन साथी बाहर है, जॉब करते रहेंगे, आप तो यही सोचोगे ना कि जॉब पे रहेंगे वगैरह वगैरह। नहीं, आपके जीवन साथी बाहर है किसी दोस्त के साथ, मतलब एक इंसान नहीं, मतलब सब ऐसे लड़कों का ग्रुप ही रहेगा, बहुत सारा ग्रुप दिखाई दे रहा है, बट उन लोग ऐसे कुछ तो पार्टी कर रहे हैं वगैरह। माई क्वेश्चन इज कि आप उनके साथ क्यों नहीं हो? बट ठीक है, अभी यही तो है लाइफ, अगर आप देखोगे ना वो भी वैसी ही है। सो सैड। मेरे खुद के लाइक बहन के लाइफ में ही ऐसे कुछ है, मतलब वो रहती है घर पे और फिर पति चला जाता है, खुद का मस्ती करता है, आनंद लेता है, फिर पार्टी वार्टी करके घर पे आ जाता है ऐसे। आई डोंट नो, एनीवे, फाइल नंबर 2, मैं आपको भी यही बोलूँगी, जो मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बोलूँगी आपको। कुछ मैसेजेस अच्छा लगेगा आपको, कुछ मैसेजेस अच्छा नहीं लगेगा, कुछ मैसेजेस रेजोनेट होगा, कुछ मैसेज रेजोनेट नहीं होगा। जो मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। लेकिन मेरे काम में ये नहीं है कि मैं कुछ भी कार्ड्स का कुछ भी मीनिंग आपको बता दूँ। जो कार्ड्स बता रहे वही मुझे बोलना है। तो इसलिए आपको अगर सच्चाई कड़वी लग रही है तो आप क्लिक आउट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा देखना ही है तो आप ये ध्यान में रखो कि आप अपने ज़िंदगी को बदलते हो। अगर आपको ऐसे इंसान नहीं चाहिए या फिर ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके फ्यूचर को, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, विचक्राफ्ट कर लो, भगवान से पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लाइक अच्छा एक बेटर चीज़ों भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। वैसे मैंने अभी तक रीडिंग शुरू नहीं किया है, बस एक ही चीज़ मुझे दिखाई दी है कि मतलब आप अकेले हो, वही बस, और कुछ नहीं। एनीवे, लेकिन आप अकेले हो कब आपको समझती है कि आपकी प्रेगनेंसी कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो? जब आप अकेले रहते हो, ठीक है? और ये टाइम ऐसा है ना जब आप अकेले तो हो, आई विल नॉट डिनाई दैट, लेकिन आप काइंड ऑफ लाइक इन योर पावर एनर्जी, लाइक एम्परर या फिर एम्प्रेस एनर्जी, एकदम मस्त तैयार होके बैठे हो, या फिर एकदम मस्त आलीशान जिंदगी है आपकी, मस्त ड्रेसिंग किया है आपने, कुछ तो मेकअप वगैरह किया है, या तो अगर आप यूट्यूबर हो तो फिर आप यूट्यूब बना रहे हो, विच इज़ सो सो नाइस। आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि शादी के बाद भी आपकी यूट्यूब चालू रहेगी, लेकिन आपकी यूट्यूब चालू है, विच इज़ आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। एंड इन लो की आई थिंक आई ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो ये है, आपके हाथों में रिंग्स है वगैरह, सो यू आर लाइक हैविंग अ बिग मोमेंट इन योर लाइफ, यू आर लाइक वेरी हैप्पी। या तो ये, नहीं तो आप या तो घर पे रहोगे फॉर एग्जांपल, नहीं तो आप ऑफिस में हो, और ऑफिस में क्योंकि लाइक वर्क एनवायरनमेंट तो दिखाई दे रहा है, पेंटिकल्स एनर्जी है ना, पेंटिकल्स में वर्क, फाइनेंस, मनी वो सब दिखता है। तो हाँ, सो या तो आप यूट्यूब कर रहे हो, नहीं तो आपने कुछ और कर रहे हो, नहीं तो फोटोशूट कर रहे हो, नहीं तो कुछ और कर रहे हो, नहीं तो आप ऑफिस में हो, जहाँ पे भी हो, आपको सडनली ऐसा फील होता है, यू नो व्हाट, शायद मेरा लाइक पीरियड्स नहीं हुआ है या फिर कुछ भी, मुझे देखना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हुई या नहीं, ठीक है। और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, मिक्स्ड फीलिंग्स आता है, बोलते हैं ना, थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला भी फीलिंग है, थोड़ा सा सैडनेस वाला भी फीलिंग है, तो वो वाला फीलिंग आता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। हाँ, क्या आप अभी फ़िलहाल तो काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब पे रहोगे ना, तो फिर आप जॉब को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे,
और अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। फिर जैसे ही आप अपना काम कर लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा-सा काम करना बाकी है, आपने टेस्ट कर लिया, काम पे चले गए, काम कर लिया, फिर आपको समझ में आ गया कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है? आपने पूरा काम खत्म हो गया आपका, फिर बाद में आप दूसरों से बात करते हो। समझ रहे हो? कि मतलब आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है खुद को। आप यू आर लाइक अ पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमन, मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों का एनर्जी मुझे वुमन का दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हो तो मेल, जैसे आपको रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन हाँ, और और हाँ, पेज ऑफ कप से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब ये टाइम पे आप जब फ्री हो, तभी आप दुनिया को बताना चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। सबसे पहले आई बिलीव आप भगवान को बताते हो कि भगवान, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे प्रेग्नेंट किया। आप भगवान को मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो या कुछ, और फिर बाद में आप पूरे दुनिया को बताते हो। आप अपने माँ-पिताजी को बताते हो, आप अपने हस्बैंड को बताते हो, आप अपने फैमिली को बताते हो, लाइक कज़िन्स या फिर जो भी है, इन-लॉज़ को बताते हो, आप अपने दोस्तों को बताते हो, आप अपने कलीग को बताते हो, सबको बता देते हो, ठीक है? आपको आप लाइक खुशी के फूले नहीं समा रहे बोलते हैं ना, तो वो वाला एनर्जी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। मुझे ऑलमोस्ट ऐसे रोने के लिए आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और आपके जो जीवन साथी है, आपके जीवन साथी को भी आप बताते हो, और आई बिलीव मैंने पहले आपको तो बताया था कि आप अकेले हो जब भी आपको समझता है कि आप प्रेग्नेंट हो, और फिर आप अपने जीवन साथी को बताते हो। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही आप लोग कुछ पार्टी करते हो। हाँ क्या? अभी मुझे थोड़ा-सा अलग एनर्जी आ रहा है कि मतलब 3 ऑफ कप्स ऐसे भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है कि आप लोगों ने तुरंत ही बोल दिया सबको कि हे, हम लोग प्रेग्नेंट है, चलो पार्टी करते हैं, ऐसे सब। तो इसीलिए शायद आप लोग पार्टी कर रहे हो, ठीक है? और इसीलिए शायद आप मेकअप भी करके बैठे हो, वो भी हो सकता है। एंड हाँ, तो इनिशियली आपके जीवन साथी को ऐसा फ़ील होता है कि यू नो व्हाट, सबको बताना चाहिए, और आप बता रहे हो हाँ, हाँ, सबको बताना चाहिए, और आप भी सबको फ़ोन किए जा रहे हो, उनको भी सबको बताने का मन कर रहा है। फिर बाद में वो बोलते हैं, वो मतलब आई थिंक आपको उठाते हैं, और उठा के मतलब नहीं क्या खुश होके दूसरों को उठाते हैं, तो वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड, पता नहीं क्यों बट दिखाई दे रहा है। और फिर आपको बस ऐसे गले लगाते हैं, और फिर आपको बोलते हैं कि थैंक यू फॉर से शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल न्यूज़, और फिर वो बाहर जाते हैं और फिर पेड़ा खरीदते हैं, क्योंकि अगेन पेंटिकल्स का एनर्जी पैसे से रिलेटेड है। तो पैसे खर्चा तो कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पेड़ा का एनर्जी आ रहा है कि मतलब मीठा कुछ खरीदते हैं, या फिर पार्टी के लिए कुछ खरीदते हैं, या फिर कुछ तो, बट दे आर लाइक सो हैप्पी, लाइक उनसे रहा नहीं जा रहा, उनका एनर्जी मतलब वो अभी के अभी कूद सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड आपका एनर्जी एक्सप्रेस करने का तरीका है बातचीत करके, कि मतलब आपको बहुत खुशी होती है ना, तो आप किसी को भी बोलने का मन करता है, आप सबको बोल दोगे। रास्ते पे जो इंसान मिलते हैं ना, उनको भी आप बोल के खत्म कर दोगे। मतलब वो चैटर बॉक्स बोलते हैं ना, तो वैसा मुझे आपका एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी का एनर्जी बहुत ऐसा फिजिकल एनर्जी है कि मतलब उनको कूदना चाहिए, या फिर उनको भागना चाहिए, या फिर उनको किसी को उठाना है, किसी को मिट्टी मारना है, या ऐसे कुछ, तो वो वाला एनर्जी है। एंड हाँ, लास्ट में फिर बाद में वो पेड़ा वगैरह लेने जाता है, और आपके जो पूरे फैमिली है, दे आर लाइक व्हाट, एट फर्स्ट दे आर वेरी शॉक्ड, ठीक है? एंड उनका शॉक काइंड ऑफ एंड नहीं होता है। थोड़ा-सा उनको अभी भी लगता है कि मतलब कुछ तो मस्ती, आप लोग मस्ती कर रहे हो, आप लोग झूठ बोल रहे हो ना, ऐसे कुछ तो फ़ील होता है थोड़े टाइम तक, ठीक है? लेकिन फिर बाद में आप जैसे ही उनको लाइक समझता है ना कि आप प्रेग्नेंट हो, मतलब उनके लाइक वाओ! कुछ-कुछ तो आपके बहन को आँसू आने वाले हैं। आप में से जिनको भी बहन है, या फिर सिस्टर इन लॉ है ना, उनको आँसू आके बहुत ही खुश होने वाले हैं वो, और ऐसे बोलेंगे कि भगवान ने वरदान दिया है। अगेन वो भगवान को प्रे करेंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर सबको बताएँगे, लाइक नेबर्स को बताएँगे। आपने नेबर्स को नहीं बताया, वो मुझे समझा। आपने दोस्तों को तक बताया, आपके कलीग को तक बताया, लेकिन आपके नेबर्स को नहीं बताया। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो आपके नेबर्स को सबको बता देंगे, आजू-बाजू में सबको बताएँगे। एंड 5 ऑफ wands, आई थिंक ये हेल्दी आर्गुमेंट हो सकता है, कुछ तो आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है, वो तो मैं बोलूँगी। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि
अगर लड़का होगा ना तो उनको हम आयुष नाम देंगे, अगर लड़की होगी तो आयुषी नाम देंगे, ऐसा किसी ने तो बोला रहेगा। मान लो कि आपके फादर इन लॉ ने बोला, तो आपके मदर इन लॉ या फिर आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स बोलेंगे नहीं नहीं शी कैसा नाम है, ऐसा नहीं रखना है, दूसरा कुछ नाम रखना है। आपके सिस्टर इन लॉ या फिर सिस्टर ऐसे कुछ बोलेंगे, तो वो थोड़ा सा हेल्दी आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट में मुझे ऐसा सैडनेस वाला वाइब्स नहीं आ रहा है इन ऑल ऑनेस्टी। ठीक है, 5 ऑफ wands में, सो आई एम लाइक ओके फाइन। सो हाँ, ये आप सबका इनिशियल रिएक्शन टू नो दैट आप प्रेग्नेंट हो गए, बस ये इनिशियल रिएक्शन है। कैन यू इमेजिन दैट? आपके लाइफ में ना आपके फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या? मतलब आपके फैमिली, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना आपके फैमिली और इन लॉज है, वो दिखाई दे रहा है। मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट वो दिख रहा है। अब मैं क्या बोलूँ? ओके, सो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या महसूस होगा? ओके ओके, अगर बचपन में आपने किसी को तो खोया रहेगा ना, तो वही आई बिलीव कोई तो आपको बताने वाला है कि वही आ रहा है रीइंकार्नेशन लेके आपके कोख में पैदा होने के लिए, ताकि आप सब लोग खुश हो जाओ, आप लोगों की यूनियन हो जाए। क्योंकि आपको ये तो समझ में आता है कि आपके जो आपके जो कोख में बेबी है ना, वो वो आपकी सोलमेट है, वो तो दिखाई दे रहा है कि मतलब कुछ तो कनेक्शन है, आपको मदद करेंगे ग्रो करने के लिए एक्सेट्रा। हाँ, तो इनिशियली तो बाप रे, आप लोग पार्टी किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ठीक है। फिर मान लो कि कुछ 6 महीने बाद आपको समझ में आ जाता है कि आप मतलब आपने सन्यास से पूछ लिया, या सन्यास नहीं, साधु या टैरो रीडर से पूछ लिया कि क्या होगा, बेबी कैसा रहेगा या फिर कुछ भी, और फिर आपके जिनसे भी आपने कंसल्टेशन लिया उन्होंने आपको बोला कि आपके जो बेबी आपकी ही सोलमेट है, और फिर आप लोग दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए वो वापस आए हैं, और आप लोग अभी और भी खुश हो जाओगे, आपके लाइफ में अबंडेंस लाने वाले वगैरह। और जैसे ही आपका लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा, आपको ना बहुत मन करेगा आपके जीवन साथी से प्यार करने का, और आप लोग प्यार भी करोगे आपके जीवन साथी से, आप अपने जीवन साथी के साथ ही रहोगे, आप अपने जीवन साथी के से लाइक मिट्टी मार के रहोगे, आप लोग कडल बहुत करोगे। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है। अम, हम्म, और आपको बेबी बॉय होगा, गर्ल होगा या क्या? जस्ट सेकेंड, आई थिंक मुझे मैसेज समझा नहीं, 2 मिनट। इट्स सेइंग कि मतलब 5 एंड नाइट ऑफ सोड्स तो मेल का एनर्जी है, वो तो क्लियर कट है। ठीक है, ये दोनों तो आपके बेबी का पर्सनालिटी का एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है, बट एक बॉय तो है, इतना पक्का है। ये बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है, ठीक है। शायद ट्विंस पैदा होते रहेंगे या ऐसे कुछ, लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है जो लाइक एक एक तामस मोड आ जाता है। आपको पता है भगवत गीता में तामस के बारे में बोला है, लाइक एक सैड फील होना, डिप्रेस फील होना, एंड देन घर पे ही बैठना या फिर कुछ नहीं करना, तो वो एक तामस मोड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मोड नहीं, तामस करके बोलते हैं उसको। सो तामस मोड को कन्वर्ट करके कैसे हम एक्शन मोड में आ सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए आपके बेबी आने वाले हैं। या एंड अगर मैं आपको इन दोनों के बेसिस पे कुछ भी सलाह दूंगी आपको, वो यही है, आपके बेबी के लिए एक साइकेट्रिस्ट रखो, साइकोलॉजिस्ट या फिर वैसे कुछ जो काउंसलिंग करता है ना,
आप अपना खुद का रिसर्च कर लो, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड काउंसलिंग करता है ना वो रखो ही, क्योंकि आपके बेबी को ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, बचपन से लेके अगर आप अपने बेबी को उनसे एक्सपोज करोगे ना, तो उनका बेबी का जो बोलते हैं ना, जो भी इमोशनल इश्यूज है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और हम्म सॉल्व हो जाएंगे, और उनको समझेगा कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे खुद को डिफेंड करना है, और कैसे दुनिया से जीतना है। ठीक है, दुनिया लाइक कभी कभी दुनियादारी सबको थोड़ी आता है यार, आपके बेबी को भी नहीं आएगा। आई थिंक आपके बेबी बहुत सेंसिटिव टाइप के रहेंगे। आई थिंक आप भी सेंसिटिव टाइप के हो, आई डोंट नो, बट जस्ट टेक एज इट रेजोनेट्स। बट मैं तो बोल ही रही हूँ कि एक्सपोज कर ही लो। ओके, एक मिनट। हाँ, एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ कि ये तीनों कार्ड्स क्या है। किसी के लिए चैनल सॉन्ग आ रहा है, दिल दिया गला। किसका फेवरेट सॉन्ग है ये? किसी का तो फेवरेट सॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो आपके प्रेगनेंसी में जब भी आपका बेबी पैदा हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को क्या महसूस होगा? आपको क्या महसूस होगा, जो भी व्यूअर है, जो भी दर्शक है, आपको महसूस होगा कि आपके बेबी प्रोटेक्टेड है भगवान से, क्योंकि आपने कुछ तो किया रहेगा, भगवान का एक और पूजा किया रहेगा। जैसे ही बेबी पैदा हुआ, आपके यहाँ पे पूजा हो गया रहेगा प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर उसके वजह से भी आपको एक प्रोटेक्टेड वाला फीलिंग आता है कि मतलब नहीं, मेरे बेबी प्रोटेक्टेड है, मेरे बेबी सेफ है, मेरे बेबी अच्छे हैं। और फिर आपको जैसे ही बेबी पैदा हो गया ना, तभी भी आपका दिमाग वैसे ही जाता है कि मतलब क्या पूजा करना है, क्या मतलब घर पे क्या हवन वगैरह करना है क्या, या फिर जो भी रीति रिवाज है क्या करना है। सो वैसे ही आपका थॉट जाता है। आपके जीवन साथी आपके जीवन साथी का ना शायद लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है, तो इसलिए जैसे ही वो खुश हो जाता है ना, कुछ तो उनको खरीदना ही रहता है। ठीक है, सो आपके जैसे ही आप लोगों का बेबी पैदा हो जाता है, आई बिलीव वापस वो शायद पेड़ा वगैरह खरीदते हैं, नहीं तो बहुत कुछ खरीदते हैं, बेबी के कपड़े, बेबी का डायपर, या फिर जो भी है वैसे खरीद के आता है। और सारी लाइक फाइनेंशियल चीजें का जो भी वो बहुत अच्छे से संभाल के लेते हैं फाइनेंशियल चीजें, तो वो दिखाई दे रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी प्रॉपर आ रहा है ये वाले कार्ड से। ठीक है, और फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स है, सारे इन लॉज क्या महसूस करेंगे? सारे इन लॉज जैसे ही आपका बेबी पैदा हो जाएगा ना, सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे। सब लोग एक मतलब वो जो मैंने बोला था ना कि जो नाम है उसका प्रॉब्लम था, है कि नहीं? नाम मतलब अगर थोड़ा सा तू मैं हो रहा था ना कि ऐसा नाम रखेंगे, वैसा नाम रखेंगे, नहीं नहीं छी छी ऐसा नहीं नाम रखना है, तो वो जो तू मैं ना वो तब चला गया। एकदम सब लोग एक ही पेज में आ जाते हैं। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वन से, लेकिन मुझे एक फ्रेंड्स का रेफरेंस भी आ रहा है। तो अगर आपने फ्रेंड्स मूवी देखी है, वैसे बाय द वे फ्रेंड्स की टैरो कार्ड भी आती है, तो अगर आपको फ्रेंड्स की टैरो कार्ड चाहिए तो फिर मैंने नीचे एफिलिएट लिंक दिया है। वो भी देख सकते हैं। कब वो जल्दी, लेकिन उसका ये खत्म हो जाता है, लाइक जल्दी वो स्टॉक खत्म हो जाता है, तो देख लो, अगर मिलता रहेगा तो खरीद सकते हो, आप लोगों को भी चाहिए रहेगा तो। हाँ, तो फ्रेंड्स में रॉस का जो एक्स वाइफ है, हाँ रॉस का एक्स वाइफ का बेबी था, और रॉस का जो करंट वाइफ है, और फिर वो दोनों बहुत ऐसे झगड़ा करते रहते हैं कि मतलब कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए, यहाँ से लेके झगड़ा शुरू होता ही है। फिर अंत में उन लोग दोनों ऐसे करने लगते हैं कि मतलब एक मिनट। हाँ हाँ, अंत में ना उन लोग एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर वो लोग दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे ही बेबी का फेस देख देते हैं ना, फिर दोनों बोलते हैं कि हम लोग दोनों ना इसको बेन नाम देंगे करके। तो वो टाइम पे उन लोग दोनों एक दूसरे की आंखों में भी देखते हैं, लेकिन उनमें झगड़ा का वो फीलिंग नहीं रहता, उनमें गुस्से का फीलिंग नहीं रहता है, लेकिन उनमें समझ का फीलिंग रहता है कि नहीं, हम लोग दोनों एक दूसरे को समझ गए, हम लोग दोनों अंडरस्टैंड करके लिए, हम लोग दोनों शांत हो गए। वो जो जो भी झगड़ा था, जो भी आर्गुमेंट था, वो सब चला गया। ठीक है, और इट्स लाइक पास्ट एंड वी आर नाउ ऑन द सेम पेज, एंड दैट्स द फीलिंग आई एम रिसीविंग फ्रॉम दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। पेज ऑफ वॉन्ड्स का एग्जैक्टली वैसे ही वाला फीलिंग दिखाई दे रहा है मुझे।
ठीक है। सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई नो कि आप लोगों में से कोई तो है जो बोल रहा है कि नहीं मुझे और भी लंबा रीडिंग चाहिए, बट हो गया अभी चले दूसरा कुछ रीडिंग चाहिए रहेगा तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो मेरा चैनल। आई नो कोई तो बोल रहा है नहीं मैंने चेक कर लिया सब कुछ, मुझे न्यू वीडियोस ही चाहिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें हो गया, यही था, यही सब टॉपिक्स था जो मैंने सोचा था कि ऐसे करना है। और ये तो फिर भी इन डेप्थ रीडिंग था, इन डेप्थ रीडिंग में भी बस नहीं हुआ बोलूँगी तो मैं क्या करूँ एनीवे थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। और देखते हैं, अभी मैंने वीडियो बना तो ली है, आपको पता है वीडियो बनाती हूँ लेकिन कभी कभी पब्लिश तुरंत नहीं करती मैं, तो देखते हैं अभी कैसे पब्लिश होने वाला है। भगवान जैसे बोलेंगे वैसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही था, नमस्ते, अलविदा।